बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और अपने अपने लोगों के साथ सेहत ज़िंदगी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, मैं काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी दिन के बाद काफ़ी टाइम के बाद नहीं, काफ़ी दिन के बाद अपनी वीडियो लोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पोस्ट डाली थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई है। तो जिनकी वजह से जो है, ज़ाहिर बात है, जब आपके अपने घर में कोई आपका अपना दुनिया से चले जाता है तो बहुत मुश्किल होता है संभलना और दोबारा से ज़िंदगी में वापस आना। जाने वाला चले जाता है, लेकिन वो बहुत कुछ अपनी यादें और अपनी पूरी ज़िंदगी की यादें और अपनी चीज़ें छोड़ जाता है, जिसको संभलना और समझना और अपने उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना हमारे लिए, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी गुजारते हैं, एक टाइम गुजारते हैं और इंसान एक साथ रहता है, तो ज़ाहिर बात है बहन भाइयों में आपस में बहुत मोहब्बत होती है। माँ बाप के जाने के बाद बहन भाई एक मुट्ठी की तरीके से बंद हो जाते हैं और अपने आप में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और मेरी नंद जो है, ये जो ज़ायदा बानो जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये तो बॉस, ये मैं कहती हूँ कि जन्नती लोगों में है, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करी और अपनी ज़िंदगी अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों की खिदमत में सर्फ कर दी। और मेरी 3 सिस्टर इन लॉ हैं, जिनमें से एक का इंतकाल हो गया, 2 ज़िंदा अभी हैं मौजूद, अल्लाह का शुक्र है हयात ही हैं। तो वो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बहुत अपनी यानी कि दिमागी हालत उनकी इस वक्त सही नहीं है। ज़ाहिर बात है, उनके लिए तीनों बहनों का एक साथ रहना, एक साथ हँसना बोलना, ज़िंदगी गुजारना, खुशी हो गम हो, सोना, सब चीज़ें एक साथ मेरी तीनों सिस्टर इन लॉ करा करा करती थी, क्योंकि इन लोगों की शादियां नहीं हुई हुई थी। तो बहरहाल ये है कि अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, और उसमें से अचानक मेरी नंद का इंतकाल, एक बहन का इंतकाल हो जाना, तो ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल काम है सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना। लेकिन अल्लाह की रज़ा के आगे हम बंदे बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान चाहता है वो नहीं होता, जो खुदा चाहता है वो होता है। तो बहरहाल मैं यहाँ से पे आप लोगों से अपील करती हूँ कि मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए आप दुआए मग़फ़िरत करें और उनको लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे और उनके दर्जात बुलंद करे और आलम बरज़ख़ में उनके माँ बाप से उनको मिलवाए, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत की और बहुत खिदमत करी। तो बहरहाल मेरे घर के हालात अभी कुछ सही नहीं चल रहे, क्योंकि मेरे घर में इतनी टेंशन है, इतनी परेशानियाँ हैं कि मेरी नंदे किसी सूरत अपनी बहन के जाने को एक्सेप्ट नहीं कर रही, और बिल्कुल ठीक-ठाक थी। कोई ऐसी बीमारी या कोई अलील हालत में नहीं थी, बस नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये था उनकी कंडीशन हुई हुई थी। बस उसी की वजह से इससे पहले 2 नंदों को भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो माशाल्लाह ठीक हो गई। तीसरी उनको लगा, लेकिन वो 2 दिन के अंदर उनका हालत ऐसी हुई कि दवा डॉक्टर को भी दिखाया, सब कुछ करा। डॉक्टर ने भी कहा कि कोई ऐसे मसले मसाइल की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, सही हो जाएगा। बस उसी के अंदर, बस जब अल्लाह का बुलावा आ जाए तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। मैंने आपको शुरू में दिखाया कि मैं अपना काम कर रही थी, 7:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे आवाज़ सुबह लगाई कि अंबर नीचे आए। नीचे आकर जो है वो ज़्यादा को देखें, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जाके देखा तो वाकई में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ठंडी हुई हुई थी और घबरा बहुत रही थी, लेकिन मुंह से मुस्तकिल या सलाम हो, यानी कि सब इनको जीने की अपनी बहुत वो थी कि वो अपने आप को उठा के बिठाया बैठ रही थी। मैंने उनका बीपी वगैरह देखा तो वो काफ़ी लो पे था। फिर मैंने उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी सारी कार्रवाई करवाई। हॉस्पिटल जब तक मैं लेकर गई हूँ, आप यकीन करें, दहलीज से बाहर उन्होंने कदम निकाला और बस ख़त्म, दुनिया ख़त्म, उनका दम निकल गया। आप यकीन करें कि ये इतना शौक हमारे लिए लगा और हमारी चीखें निकल गई, समझ में नहीं आया। लेकिन खैर उसी वक्त हम हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं दुनिया एक्सपायर हुए हुए। तो बहरहाल फिर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह की रज़ा के आगे कुछ नहीं कर सकते। अपने लवाकिनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको ये दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनको
ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ تعالی ہمارے اپنوں کو اور اپنے لواحقینوں کو عالم برزخ میں ملوائے، تاکہ ہم اچھی روحوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے لواحقینوں کے ساتھ ملیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا کلام پڑھیں، دنیا میں کلام پڑھیں، زندہ رہتے ہوئے اللہ کو 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کی عبادتیں کریں، تاکہ ہمارا خاتمہ ختم بالخیر خاتمہ ہو اور ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے ولاگ کو آج زیادہ سے زیادہ لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، شیئر کیے گا، اچھے اچھے کمنٹس کریے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملوں گی، کیونکہ دنیا کا کام ہے، دنیا کا کارواں ہے، انسان چلے جاتا ہے، دنیا چلتی ہی رہتی ہے، دنیا کا کارواں چلتا رہتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔